जय भीम साथियों, आप देख रहे होंगे कि अखबार न्यूज में जगह जगह पर ये बड़े बड़े होर्डिंग भी लगे हैं कि गरीबों के, शोषितों के, दलितों के, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके उत्थान के लिए सरकार बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। मैं आपको बड़े दावे की बात नहीं करूंगी, एक छोटी सी बात करूंगी। साथियों, आप देख रहे होंगे जो घटनाएं होते हैं, खास करके दलित समाज के साथ, जो एससी होता है, एसटी होता है, दलित आदिवासी के साथ जो घटनाएं होती हैं, उस घटना के दौरान एससी एसटी एक्ट लगता है। एससी एसटी एक्ट चाहे उस पीड़ित के साथ चाहे हत्या हुआ हो या उस पीड़ित के घर में किसी के साथ मारपीट हुआ हो, किसी के साथ रेप हुआ हो, किसी की जमीन छीनी गई हो, मतलब जो भी जैसे घटनाएं होती हैं उस कैटेगरी के एससी एसटी एक्ट लगते हैं। और एससी एसटी एक्ट लगने का तात्पर्य ये भी रहता है कि जो सरकार है, कोई भी सरकार हो, एससी एसटी एक्ट का ये नियम है, जो उसकी नियमावली है कि कोई भी सरकार हो, यदि किसी ने किसी पीड़ित को मारा है या गाली दिया है और यदि एससी एसटी एक्ट लगा है, तो नियमतः जो एससी एसटी एक्ट का नियमावली, उसके नियमतः ये उसमें व्यवस्था है कि पीड़ित परिवार को या पीड़ित को जो भी एफआईआर जिसने भी लॉन्च कराया है, उसको 25% एफआईआर के बाद, चार्जशीट आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 50% मिल जाना चाहिए। जो अनुदान की जो धनराशि होती है उस पीड़ित को मिल जाना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि ज्यादातर जो दलित होते हैं, जो इस तरह से लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी करते हैं। उनके साथ इस तरह से घटना हो जाने के बाद एक कोर्ट में या वकीलों की एक फीस होती है जिसको वो पूर्ति नहीं कर पाते हैं और आगे चल के वो केस हार जाते हैं। उनको केस लड़ने के लिए, केस लड़ने में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, इसको देखते हुए सरकार की या मतलब वो जो एससी एसटी एक्ट की जो विधान बनाई गई है, विधि है, इसलिए वो बनाया गया है कि अगर उसके साथ इस तरह से घटना हुआ है तो उसको ये धनराशि मिल जाएगी, तो आगे की लड़ाई वो आसान से लड़ लेगी। लेकिन उसमें हो क्या रहा साथियों, कई केसेस ऐसे हमारे संज्ञान में भी आए हैं और कई लोगों से जब घटनाओं में सुनने को भी मिलता है, 2 साल हो गया, साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, आरोप पत्र भी लग गया, सब हो गया, एफआईआर हो गया, आरोप पत्र लग गया, लेकिन किसी के साथ छेड़छाड़ हुआ है, किसी के साथ मारपीट हुआ है, किसी की जमीन हड़पी गई है, इन सारे घटनाओं में अगर एससी एसटी एक्ट लगा है तो उसको अभी तक सरकारी जो अनुदान मिलना चाहिए, जिसके बलबूते पे वो सरकारी मदद ले सकता है, चाहे कानून की मदद ले सकता है, कोर्ट में पैरवी कर सकता है, वो उसको नहीं मिल रहा, उस पीड़ित को, उस परिवार को नहीं मिल रहा। अगर कोई बाय द वे कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता अगर ये उसकी जानकारी रखता है, समाज कल्याण ऑफिस में जाता है या एसएसपी साहब के पास जाता है, जो भी जहां भी जिस भी क्षेत्र में है, तो समाज कल्याण ऑफिस का सीधे समाज कल्याण ऑफिस से बाबू का कह देना है कि अभी बजट नहीं है। मतलब किसी को 50,000, 1,00,000, 25,000 देने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। मैं इसलिए बात कर रही हूं कि जब मैं बात करती हूं, बात रखती हूं, तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है। आप गरीबों के उनकी हक देने के लिए बजट नहीं है सरकार के पास। बड़े बाबू सीधे कह देते हैं, जो समाज कल्याण ऑफिस के बाबू होते हैं, सीधे कह देते हैं अभी बजट नहीं आया। मतलब 2 साल से 1.5 साल से घटना हुआ जिसमें 1,00,000, 1.5 लाख, 50,000 मिलना था उस पीड़ित परिवार को, उसका केस कई बार केस छूट जाती है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश चली जा रही है। बड़े बड़े मंदिर बनाने के लिए बजट मिल जा रहे हैं,
भाई हजारों हजारों करोड़ रुपया लगा करके मंदिर बनाए जाते हैं, तब बजट हो जाता है। सड़कों को, उसी सड़क को 3 बार 4 बार उखाड़ो, फिर बनाओ, फिर नीचे से नाली निकालो, फिर तोड़ो, फिर उसमें वायर लगाओ, फिर तोड़ो, फिर पुलिया बनाओ, मतलब उसी को तोड़ फोड़ करते रहो। मेरे गोरखपुर की बात करो तो यहाँ तो आपको 2020 से 21 से शुरू हुआ, 22 की चुनाव लड़ी गई, 24 की लड़ी गई, अब 27 की भी उसी रोड को बनाने बिगाड़ने में अभी है पूरा, अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये किसी को भी है तो आकर के वो देख सकते हैं कितनी दिक्कतें होती है। हाँ, चारों तरफ की रोड एक बार बनाई जा रही है, भाई जनता कहाँ जाए उससे मतलब नहीं। खैर, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि आपके पास और काम करने के लिए, अमीरों के लिए बड़े बड़े बजट हैं, लेकिन गरीबों के लिए आपके पास बजट नहीं है। SC/ST एक्ट के अनुसार जो अनुदान मिलना चाहिए, अनुदान न मिलने के कारण कभी कभी नहीं, ज्यादातर केसों में क्या हो रहा है कि जो पीड़ित है वो केस हार जा रहे हैं, क्योंकि वो वकील को फीस नहीं दे पा रहे हैं, कोर्ट में पैर भी नहीं हो पा रही है, और उनको उससे आगे कोई बात नहीं हो पा रही है। तो उस केस को क्या कहा जा रहा है, उस केस को भी देखिए, उसके पीछे भी क्या हो रहा है, रणनीति। एक बहुत बड़ी ये साजिश है, एक रणनीति है। उस केस को कहा बस लिखवा दिया जा रहा है, बस उस पीड़ित से किसी तरह से सिग्नेचर लेके, चाहे जैसे भी उसमें दबाव बना करके ये लिखवा दिया जाता है कि ये हमने बाय मिस्टेक, ये केस हमने बाय मिस्टेक कर दिया, हमने बाय मिस्टेक लगा दिया, क्योंकि केस लड़ने की उसकी हैसियत नहीं है, गरीब है, मजदूर है। 4 बार वकील के पास जाएगा तो 4 बार जाएगा, 400 रुपया चाहिए, 200 रुपये की रोजगार नहीं है उसके पर डे की, तो वो कहाँ से देगा? वो उसके साथ घटना हुआ, वो आगे कैसे लड़ेगा? इसीलिए तो उसको SC/ST एक्ट मिलना था, लेकिन उसमें भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए आरोपी दबाव बनाते हैं, और आरोपी दबाव बना के SC/ST एक्ट की मामला ज्यादातर सुलझाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट प्रेषित हो रही है, जो नेशनल लेवल पे जो रिपोर्ट जा रही है SC/ST एक्ट का, तो वो कहा जा रहा है कि SC/ST एक्ट फर्जी लग रहे हैं, फर्जी हो रहे हैं पैसे लेने के लिए। अरे पहले पैसे तो दो, तो पैसे मिले तब तो वो केस लड़े। ऐसे मेरे संज्ञान में कम से कम 20 केस है, 1-2 केस की बात नहीं कर रही है, 20 केस। क्योंकि मैं खुद एक, आप जानते हैं, समाज के लिए मैं लड़ती हूँ, समाज के जो भी गरीब है, जो पीड़ित है, उसके लिए मैं लड़ती हूँ। और कई केस ऐसे, 20 केस ऐसे आए हैं जिनमें अभी तक साल भर, 1.5 साल, 2 साल हो गए, अभी तक उसमें कंपनसेशन मिला ही नहीं है। तो मैं कब तक मदद करूंगी, कब तक वो अकेले लड़ेगी? क्योंकि वो लोग गरीब लोग हैं, एक दिन थक हार करके वो छोड़ देते हैं। और कई केस ऐसा हुआ भी, मेरे सामने हुआ, SC/ST एक्ट लगा, कोर्ट में फाइल नहीं प्रेषित हुई, वकील को फीस नहीं दिया गया, तो वकील ने केस छोड़ दिया। और जो सरकारी वकील भी मिलते हैं, सरकारी वकील भी तो पता नहीं रहता है कि सरकारी वकील है क्यों, कौन, क्योंकि जो लोग होते हैं वो तो गरीब लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। तो साथियों, कहने का मतलब यह है, गरीबों के नाम पे सिर्फ सुविधाएं दी जा रही हैं, पेपर में, न्यूज में, लेकिन जमीन पर 10% क्या 1% के बराबर भी काम नहीं किया जा रहा। तो आप सभी से आग्रह है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस तरह से घटनाएं अगर आपके पास भी है तो उसके लिए आवाज उठाइए। जय भीम।